हमारा लक्ष्य जीवन में क्या होना चाहिए, हमें कहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक पहुँचना चाहिए और कहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, हमारी लिमिट क्या रहती है। जय जय श्री राधे। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए और हमें कहाँ तक जाना चाहिए। हमारा लक्ष्य परम तत्व होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए। संसार की बात करें तो अभी के जो मनुष्य है वो पैसे के पीछे, परिवार के पीछे, कई कई अलग जगहों के पीछे भागते रहते हैं। हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मतलब हमको परमात्मा तक पहुंचना है, श्री कृष्ण तक पहुंचना है। तो हमारे भीतर एक भाव ऐसा होना चाहिए कि हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कैसे करें, उनमें ध्यान मग्न कैसे रहे, उनमें लीन कैसे रहे, लीनता कैसे प्राप्त करें। तो शुरुआत करने के लिए हमें पहले तो नाम जप शुरू करना पड़ता है। क्षण प्रतिक्षण उनका नाम जप हमारे हृदय में चलता रहे, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। पहले तो हृदय से शुरू नहीं होता है, उसके लिए हमें हमारे जीवा और हमारे होठ से शुरुआत करनी पड़ती है। वो पहला है। और दूसरा है, उसमें होठ बंद रहते हैं और जीवा से सिर्फ नाम लिया जाता है। और तीसरा प्रयास ये है कि सिर्फ हमारे हृदय से आवाज़ आती है, श्री राधे श्याम, श्री राधे कृष्ण। जब तीसरा स्टेप आता है तब आपको होठ जीविया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है। आप जहाँ पे खड़े हो, जिससे भी बात कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपके हृदय से श्री राधे कृष्ण नाम चलता ही रहता है। और एक बार हृदय से जब नाम आता है तो आपका रोम रोम पुलकित होके श्री राधे कृष्ण करता रहता है। मतलब एक ही बार आपका हृदय बोलता है तो आपका रोम रोम लाखों बार उसका नाम जप कर लेता है। ये था पहला चरण। दूसरा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए वहाँ से शुरुआत होती है। तो हमारे भीतर श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रस्फुटित होता है। जब वो प्रेम प्रस्फुटित होता है तो एक परम आनंद की अनुभूति होती है। जब ये प्रेम की परिभाषा हो गई, तब जाके प्राप्त करने की जब बात आती है तो मेन जो चीज़ है वो है ध्यान। ध्यान आवश्यक है। ध्यान के बिना आप परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। लोग समझते हैं कि परमात्मा बाहर है। आप परमात्मा को मनुष्य की तरह ना समझे कि कोई चीज़ है, वो ऐसा ना समझे। मनुष्य और परमात्मा एक अपनी आंतरिक संभावना है। परमात्मा को जानने के लिए भीतर ही उतरना पड़ता है। भीतर उतर के श्वास को जान के ध्यान में एकाग्र चित्त होके परमात्मा में लीन हो जाता है। परमात्मा बाहर ही नहीं है, परमात्मा भीतर है। परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा। पहली बात यह है कि पहली जो चीज़ है हमारे लिए बहुत अगत्य की इम्पोर्टेंस चीज़ है, जो वो है श्वास को आपने जान लिया तो आप भीतर उतर के सहस्त्र कमल जागृत कर पाएंगे और अमृतपान होगा, वही श्री कृष्ण है। इसीलिए कहता हूँ, परमात्मा तक पहुँचने के लिए जो आपको मेन जो लक्ष्य की जो आपने बात की, वो है अंतिम लक्ष्य परमात्मा श्री कृष्ण, अनंत सौंदर्य के मालिक जगत पिता परमात्मा श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए आपको भीतर उतरना पड़ता है। आप बाहर ना बढ़ के आपको स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा, तब ही जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाओगे। जय जय श्री राधे। बराबर है।